गैलीलियो की हत्या, धर्म के ठेकेदारों ने कैसे कुचला, विज्ञान क्या होता है जब सच्चाई को कुचलने की कोशिश की जाती है, क्या होता है जब विज्ञान पर अंधविश्वास हावी हो जाता है, क्या होता है जब एक महान वैज्ञानिक को सिर्फ इसलिए दंडित किया जाता है क्योंकि उसने सत्य को उजागर किया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस व्यक्ति की जिसे आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है, गैलीलियो गैलीली, जिसे चर्च ने काफिर घोषित किया, जिसकी खोजों को झूठा बताया गया और जिसे जबरदस्ती चुप करा दिया गया। गैलीलियो गैलीली का जन्म 15 फरवरी 1564 में इटली में हुआ था। बचपन से ही वे एक जिज्ञासु बालक थे। वे चीजों को गहराई से समझने की कोशिश करते थे और सवाल पूछते थे। बड़े होकर वे खगोल शास्त्र, गणित और भौतिकी में गहरी रुचि लेने लगे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण खोजें की, लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? उन्होंने सत्य को बोलने की हिम्मत की। गैलीलियो की महान खोजें, उन्होंने टेलीस्कोप को बेहतर बनाया और जब उन्होंने आकाश की ओर देखा तो उन्हें कुछ हैरान कर देने वाली चीजें दिखी। एक चंद्रमा पूरी तरह सपाट नहीं था, बल्कि उस पर पहाड़ और गड्ढे थे। 2 बृहस्पति, जुपिटर के 4 चंद्रमा थे जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। 3 शुक्र, वीनस के चरण बदलते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि वह सूर्य के चारों ओर घूमता है। 4 और सबसे खतरनाक खोज, धरती ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, बल्कि सूर्य के चारों ओर घूम रही है। हेलियोसेंट्रिक मॉडल। बस यहीं से शुरू हुई उनकी मुसीबत, धर्म के ठेकेदारों की नाराजगी। उस समय चर्च का मानना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य सहित सारे ग्रह इसके चारों ओर घूमते हैं। लेकिन गैलीलियो ने साबित कर दिया कि चर्च की मान्यता गलत थी। अब चर्च की सत्ता को खतरा महसूस हुआ। उन्होंने सोचा, अगर लोग गैलीलियो की बात मान लेंगे तो वे हमारी बातों को झूठा मानने लगेंगे। साजिश शुरू हो गई। 1633 में गैलीलियो को चर्च की अदालत, रोमन इंक्विजिशन में बुलाया गया। उन पर ईश्वर और बाइबिल का अपमान करने का आरोप लगाया गया। उनसे कहा गया कि वे अपनी खोजों को गलत साबित करें या फिर सजा के लिए तैयार रहें। गैलीलियो को कठोर सजा दी गई। चर्च ने उन्हें आजीवन नजरबंद कर दिया। उनकी किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उन्हें सार्वजनिक रूप से अपने शब्द वापस लेने के लिए मजबूर किया गया और अंततः 8 जनवरी 1642 को गैलीलियो ने कैद में ही अपनी अंतिम सांस ली। एक महान वैज्ञानिक जिसने दुनिया को नई दिशा दी, उसे झूठ और अंधविश्वास के कारण दबा दिया गया। लेकिन दोस्तों, सत्य को कब तक रोका जा सकता है? गैलीलियो के मरने के 300 साल बाद चर्च ने 1992 में स्वीकार किया कि गैलीलियो सही थे और उनसे अन्याय हुआ था, और आज उन्हीं की खोजों के कारण हम ब्रह्मांड को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। गैलीलियो सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वे एक क्रांतिकारी थे। वे हमें सिखाते हैं कि सत्य को चाहे जितना दबाया जाए, वह एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। और दोस्तों, यही कारण है कि हमें विज्ञान को समझना चाहिए, तर्क को अपनाना चाहिए और कभी भी अंधविश्वास के आगे झुकना नहीं चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। ऐसे ही और गहरे विषयों पर चर्चा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचार क्या हैं? क्या आज भी विज्ञान पर धार्मिक सत्ता हावी है? कमेंट में बताइए।